ये चारों निकाले। सैद्धांतिक रूप से कहने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और पहले सामान्य, फिर उसको विशेष पर घटित करते हुए दृष्टांत पर, और फिर अगले में उसे सिद्धांत पर। 38 में दृष्टांत है और 39 में सिद्धांत है। यत अत्र किंचित येन निर्वर्तिते। यत जो कोई पदार्थ, जो कोई वस्तु, जो कोई, और उसको हम द्रव्य के रूप में ले सकते हैं। अत्र वो क्षेत्र की वर्णन की अपेक्षा वो उसी में द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित नहीं होगा, ये सामान्य है। जो कुछ भी अत्र, अब अत्र तो कहा वैसे, लेकिन यहाँ तो यत्र है, जो जहाँ कहीं भी, और किंचित जिस किसी प्रकार, यहाँ भाव के रूप में लेना किंचित को, और ये न जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से निर्वर्तिते बनाया जाता है, वह वही होता है, अन्य नहीं। दूसरा दृष्टांत में लिया हुआ है 80 कोश और उससे भिन्न, यानी 80 रुक्मेन निवृत्त यहासी कोशम पश्यन्ति रुक्मम न कथन चणासीम। स्वर्ण म्यान तो स्वर्ण है और 80 है उससे अन्य। मैंने देह से जीव की भिन्नता कितनी है ये बताने के लिए, जैसे म्यान में तलवार है बिल्कुल अलग, ऐसे देह में आत्मा है अब बिल्कुल उससे अलग। अब दृष्टांतिक देश होता है, ऐसा तो लगेगा नहीं कि जैसे मैन में तलवार है वहाँ वो एक क्षेत्रावगा घटित नहीं होगा। सिर्फ भेद विज्ञान के लिए ही ये बात कही जा सकती है। यहाँ मुझे भावना 32 का दूसरा छंद याद आ रहा था। भावना 32 का, यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो, जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। जो होती तलवार म्यान से, जैसे तलवार म्यान से भिन्न होती है ऐसा यह आत्मा इस शरीर से भिन्न है। अब अंतर जो है उदाहरण और उसका अपनी तरह उसमें रखना। एक बात तो यह, अब वो उसी तरीके से वहाँ भी जो वर्णादि जितने कहे जाते हैं वो अलग है, और ज्ञान स्वरूप आत्मा उसके अंदर है वो अलग है। तो जीव किसे कहा जाएगा? वो ज्ञान स्वरूप अंदर विराजमान है, वो उसे ही जीव कहा जाएगा। प्रयोजन की अपेक्षा यहाँ बात कही जा रही है। जो जिससे बना वो वही है। कल भी मैंने संकेत किया था इस बात की तरफ, पुनः कह रहा हूँ, बहुत जोर दे करके कहा, लेकिन उसके बाद भी वो वही है ही नहीं। नाम कर्म की प्रकृतियों से बने हुए वर्णादिक, और ये एक इंद्री दो इंद्री जाति हो, पर्याप्त पर्याप्त सूक्ष्म बादर हो, ये सब उससे ही नहीं बने। नाम कर्म की प्रकृति से ही ये बने हुए हो ऐसा है ही नहीं। नाम कर्म की प्रकृतियों का ये निर्माण नहीं है। यदि नाम कर्म की प्रकृति का ही ये निर्माण मानेंगे तो उसमें कौन सा अभाव नहीं माना। नाम कर्म की प्रकृतियों का ही यह वर्णादि शरीर आदि जो रचना है ना, ये नाम कर्म की अन्योन्या भाव को नहीं माना। नाम कर्म की प्रकृति का उदय द्रव्य कर्म में अलग है, और उसी समय नो कर्म शरीर आदि रूप से अलग परिणमित हो रहा है। ये भिन्नता है। ऐसी भिन्नता होते हुए भी यहाँ जोर दे करके ही कहा जा रहा है उसी का निर्माण है। तो ये प्रयोजन वाला कथन है, उसी से बना ऐसा कहते हुए भी ये प्रयोजन परक कथन समझना। हाँ, इतना समझना, वो भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल है, इसलिए पुद्गल की रचना है। पुद्गल से पुद्गल की रचना हुई, कारण रूप में पुद्गल था तो कार्य भी पुद्गल का ही है। जीव का उसमें कोई लेना देना नहीं, जीव उससे अत्यंत भिन्न है।
तो ये अंतर अपने ख्याल में रहे, इसके लिए यहाँ तो जोर देकर के यही कहा गया बार बार, वो उसी से निर्माण हुआ है, उससे निर्माण हुआ है इसलिए वही है। पुद्गल नाम कर्म की पुद्गल प्रकृतियों से हुआ इसलिए वर्णादि पुद्गल ही है। इसी रूप में कहा, दृष्टांत तो यही दिया, सोने से बना है तो सोने का ही है, वो इसी रूप में लिया गया है। लेकिन अपने को ध्यान रहे इसलिए मैंने ये बता दिया इसमें से। यहाँ असद्भूत व्यवहारने वाले निषेध की बात चल रही थी, अब अपन सद्भूत व्यवहारने के निषेध की तरफ चलते हैं। अपनी जो 7वीं गाथा की चर्चा चल रही है, यहाँ सद्भूत व्यवहार और उसके निषेध की बात चल रही है। ज्ञायक भाव जो शुद्ध है, ऐसे शुद्ध ज्ञायक भाव को बंध के निमित्त से होने वाली अशुद्धता तो दूर रहो, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है उसके, इस रूप में यहाँ पर उनका निषेध करते हुए अभेद अखंड उसको ही शुद्ध कहना चाहते हैं। गाथा पद्यानुवाद पढ़ें, फिर और विशेष चर्चा इस पर करते हैं। बोलिए। गाथा और टीका अपन पढ़ चुके हैं। अब कुछ विशेष चर्चा इस संदर्भ में अनुशीलन के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी गाथा और टीका जितनी अपन ने पढ़ी है उसी के संदर्भ में अभी चर्चा करेंगे। अब और विस्तार से चर्चा बहुत है, उसकी चर्चा सुबह करेंगे। और थोड़ा रुक रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वे फिर से और पढ़े उसके लिए। और गाथाओं का अनुशीलन पूरा पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, पीछे किसी का पढ़ा भी नहीं, किसी एक आध का पढ़ लिया हो, लेकिन इन दोनों गाथाओं का, 6वीं का तो पूरा पढ़ लिया है, 7वीं गाथा का भी अनुशीलन पूरा पढ़ेंगे एक एक वाक्य से। इसलिए आप पहले से पढ़ कर के आएँ ताकि आपको विषय समझ में आए। कल सुबह और जो चर्चा करेंगे वो थोड़ी सी और अपने को जल्दी समझ में न आए ऐसी है, इसलिए मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ कि उसे आप पढ़ कर के आएंगे पूरा तो ठीक रहेगा। इसलिए अभी हम गाथा टीका जितना अंश पढ़ लिया है उस पर ही सीमित रहते हुए उसी संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सत्यासी पेज पर आइए। इसके पहले बहुत विषय है, वह भी आप पढ़ करके आए जरूर। भावार्थ के आधार से भी चर्चा ली गई है, जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से, वो सब आप पढ़ करके आए। ये चर्चा पूरी होने के बाद कुछ समय बचेगा तो पढ़ लेंगे उधर, विशेष चर्चा सुबह करेंगे। तीसरा पैराग्राफ, इस गाथा में निश्चय व्यवहार की अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, इस परिभाषा को मुख्य किया गया है। ये तो ठीक है, निश्चय व्यवहार का कौन सा फार्मूला यहाँ लगाया ये स्पष्ट किया। यही कारण है कि यहाँ अभेद को निश्चय और गुण भेद को व्यवहार कहा गया है। अग्नि के
दाहक, पाचक एवं प्रकाशक स्वभाव का उदाहरण देते हुए आचार्य जयसेन इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जैसे जब आत्मा अभेद अखंड एक ही है, निश्चय से अभेद ही है, तो भेद क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये अपन ने टीका में पढ़ लिया था। किसने, किसे, क्यों, कैसे, ये पूरी चर्चा उसमें आ गई थी। उसको यहाँ दूसरे दृष्टांत से, अमृतचंद्र आचार्य ने दृष्टांत नहीं दिया, यहाँ जैसे आचार्य दृष्टांत ले रहे हैं। जिस प्रकार अभेद रूप निश्चय ने से अग्नि एक ही है, ऐसा निश्चय करके बाद में भेद रूप व्यवहार ने से इस प्रकार प्रतिपादित करते हैं कि वह अग्नि जलाती है इसलिए दाहक है, पकाती है इसलिए पाचक है, और प्रकाश करती है इसलिए प्रकाशक है। वहाँ भी ये कहा था, अंतेवासी शिष्य के लिए, अंतेवासी जनस्य, और तम अनुशासताम सूरीणाम, आचार्यों का ये कथन है। अभी यहाँ इस बात पर जोर नहीं दिया कि जो उसको जानते हैं, अभेद को, भेद को जानते हैं, वो जो स्वयं अभेद को जानते हैं फिर भी भेद में आकर के उसे समझा रहे हैं, ये अगली गाथा में आएगा। वो आचार्य जो है निश्चय व्यवहार दोनों के ज्ञाता हैं, और दोनों के ज्ञाता निश्चय व्यवहार पथ पर, ऐसा कहा मैंने, ये रथ चलाने के लिए जो बिल्कुल प्रवीण है, वे आचार्य अभिव्यवहार का अनुसरण करके समझाते हैं। माने जानते तो दोनों हैं, पूरा जानते हैं, लेकिन व्यवहार का अनुसरण करके समझा रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य ने वैसा नहीं लिया था। हाँ, इतना जरूर लिया था, स्वभावतः अभेदे अपि, स्वभाव से तो उनमें अभेद, धर्म धर्मिनो स्वभावतः, स्वभाव से धर्म धर्मी में अभेद है, ऐसा होने पर भी व्यपदेश मात्र, कथन मात्र के लिए उनमें भेद करके समझाते हैं। माने अभेद है ये जानते हैं, फिर उसमें भेद करते हैं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं जो अग्नि को समझाना है, पहले कहते हैं वो अभेद अखंड अग्नि एक है ये जानते हैं, अब वे जानने वाले फिर समझाने के लिए इस प्रकार से भेद करते हैं। कौन सी अग्नि, कि जो ये जलाती है इसलिए दाहक है, पकाती इसलिए पाचक है, और प्रकाश करती इसलिए प्रकाशक है। ये जो दाहक है, पाचक है, प्रकाशक है, कौन सी अग्नि, ये जो खाना पकाते हैं ना, वही अग्नि है। ये दीपक जलता है ना, दीपक, ये यही अग्नि है। वो जलता है, उसकी तरफ से वो अग्नि बताते हैं। और जलाना रह गया ना, कहीं आग लगी हो, जला करके उसने खाक कर दिया, 1500 के नोट कहीं पकड़ में नहीं आ जाए, इसलिए जला दिए। काय से जलाए, वो अग्नि से जलाए। तो जलाए ना, वो जलाने वाली जो है ना वो अग्नि है, वो जलाती है ना वो अग्नि है। किसी ने रद्दी जलाई, घर में धुआं निकला, किस लिए रद्दी जलाई, तो लोग पूछने आ जाए कितने थे, तो जला दिए, इसके लिए जला दी रद्दी। तो कम से कम लोगों को लगे से रोप तो पड़े, कुछ था इनके पास भी, ये जो जला दिया। अब जलाती है, अग्नि है ना, तो जलाने वाली, पकाने वाली और प्रकाश के, ये करने, ये भेद करके इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्वारा विषय के भेद से वही अग्नि 3 प्रकार की कही जाती हैं। ये व्याकरण भी लगा दिया इसमें से, व्युत्पत्ति के अनुसार, व्युत्पत्ति के द्वारा विषय के भेद से अग्नि वही है, लेकिन उसी अग्नि को किसको विषय बनाया जाए, उसमें से किस विषय को मुख्य किया जाए, उसके जलाने वाले पक्ष को मुख्य किया जाए, पकाने वाले को मुख्य किया जाए, कि प्रकाश करने वाले को मुख्य किया जाए। वो उसकी मुख्यता लेते हुए उस तरीके से भेद करके ये 3 प्रकार की कही जाती है। वैसे तो
क्या अग्नि अलग अलग होती है क्या? अग्नि अलग अलग होती है क्या? लगता तो ऐसे ही है कि वो पकाने वाली अग्नि तो अलग होती है, उजाला करने वाली अग्नि होती है तो अलग होती है, जलाने वाली तो अलग होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गाँवों में पहले दीपक जलते थे, चूल्हा भी जलता था, और साथ में और कोई चीज़ आपको जलानी है, आपको जैसे अभी मूंगफलियाँ सेक करके खानी है, और कोई चीज़ ऐसी, तो उसके लिए अग्नि तो वही है। अब वो किस में जलाना, अब वो उसको जलाना हो, और अभी ठंड तापना हो, तापने के लिए जलानी है। घर में चूल्हा जल रहा हो, अंधेरा होने लग गया तो क्या करेंगे? दीपक जलाओ, तो क्या करेंगे? वो माचिस की तीली एक कौन खराब करे, वो वहीं चूल्हे में से ही अग्नि लेकर के वो दीपक जला दिया। दीपक, कंदील, क्या क्या होता था, चिमनी, जो भी, लालटेन, और जो कुछ भी जलाया वो किससे जलाया? वो जो वहाँ की अग्नि थी, पकाने वाली अग्नि थी, उसी से प्रकाश करने वाली अग्नि जला दी, तो प्रकाश करने लग गई। और अब ठंड लगने लग गई, सेकना तापना था, अब वो लकड़ी जलानी थी, अब क्या किया? वो उसी अग्नि को लेकर के वो जलाने वाला काम किया। तो अग्नि कौन सी? जलाने वाली, पकाने वाली कौन सी? कहते अग्नि तो एक ही है, अग्नि कोई अलग अलग नहीं है ऐसी। पानी के भेद अभेद ये समझाने के लिए जातिगत भेद होते हैं ना, इन जातिगत भेदों के उसके लिए ऐसा कहते थे, गंगा नदी से घड़ा भरा, एक हरिजन ने घड़ा भरा, तो पानी किसका हो गया? हरिजन का हुआ। और समझ लीजिए जिस जिस जाति के ना, ब्राह्मण ने घड़ा भर दिया तो ब्राह्मण का हो गया, और समझो अलग अलग जातियों के घड़े भर गए। अब वो ब्राह्मण वाला कहता है वो घड़े का पानी नहीं पी सकता, क्यों? वो हरिजन का है, वह अस्पृश्य अछूत, वो उसका नहीं पी सकता हूँ। अब वो ब्राह्मण इसको छू नहीं सक, वो अस्पृश्य हरिजन होगा जो निम्न जाति का, वो ब्राह्मण का घड़ा है, उसे छू नहीं सकता वह। और घड़ा फूट गया, फिर पानी क्या हो गया? बहते हुए कहाँ चला जाएगा? फिर से गंगा में चला गया। अब पानी में कहाँ अंतर रह गया? पानी तो वही का वही है। वो घड़ों में अलग अलग भरने से अलग अलग दिखाई दे रहा था, पानी तो पानी है, कहाँ अलग अलग है? वहाँ तो वो जातिगत भेद की दृष्टि से कहा। यहाँ तो अग्नि वास्तव में एक ही है, लेकिन उसी अग्नि को वो काम क्या करती है उसकी तरफ से ये अलग अलग तीन प्रकार से कहा गया। दृष्टांत, अब सिद्धांत। उसी प्रकार यह जीव अभेद रूप निश्चयने से शुद्ध चैतन्य मात्र होते हुए भी, यहाँ क्या कहा है उसे 6वीं 7वीं गाथा में? जो निश्चयने से शुद्ध चैतन्य मात्र है उसे क्या कहा? ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव नाम से कहा गया है शुद्ध चैतन्य मात्र अभेद रूप, ऐसा है निश्चय से। फिर भी भेद रूप व्यवहारने से इस प्रकार प्रतिपादित करते हैं, यह जीव जानता है इसलिए वह ज्ञान है। जीव में ज्ञान है ऐसा नहीं कह रहे हैं, जीव ही ज्ञान है। क्यों? वो जानता है, जानता है इसलिए वह ज्ञान है, देखता है इसलिए दर्शन है, और आचरण करता है इसलिए चारित्र है। माने उसके उस प्रकार की क्रिया के माध्यम से उसको वो कहा जाएगा। माने आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्वारा विषय के भेद से वही जीव तीन प्रकार का भी कहा जाता है, तीन भेद रूप भी हो जाता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसे भेद किए जाते हैं। लेकिन क्या जानने वाला आत्मा कोई अलग है? देखने वाला आत्मा कोई अलग है? लीनता करने वाला आत्मा कोई अलग है? एक ही वही आत्मा। 17वीं 18वीं गाथा सुन रहे थे, उसमें लिया जो श्रद्धान करता है वही, जिसने श्रद्धान किया ना, ऐसा जाना पहले, जो जानता है वही श्रद्धान करता है और वही आचरण करता है। तो वो एक है, वो अलग अलग नहीं है।
इसलिए अभेद की अपेक्षा से वह जीव एक ही है, लेकिन उसके कार्यों की अपेक्षा से उसे 3 प्रकार का कहा जाता है। जैसे अग्नि के कार्य अलग अलग 3 है, इसलिए उसे 3 प्रकार का कहा जाता है, ऐसे आत्मा के भी कार्य की दृष्टि से उसे अलग प्रकार से कहा जाता है। जिस प्रकार दाहक, पाचक, प्रकाशक इन गुणों के कारण अग्नि को भी दाहक, पाचक, प्रकाशक कहा जाता है, पर मूलतः अग्नि 3 प्रकार की नहीं, वह तो एक प्रकार की है, एक ही है। उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन और चारित्र गुणों के कारण आत्मा को भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र कहा जाए, पर इस कारण आत्मा 3 प्रकार का तो नहीं हो जाता। आत्मा तो एक प्रकार का ही रहता है, एक ही रहता है। आत्मा के विकारी भाव होने पर कर्म बंध होता है। कर्म बंध में प्रदेश बंध, प्रकृति बंध। प्रदेश बंध में क्या होता है कि कर्म परमाणु आते हैं, समय प्रबद्ध आए, और प्रकृति बंध में क्या होता है, वो ज्ञानावरणादि में विभाजित होते हैं। ज्ञानावरणादि में विभाजित होने पर वे ज्ञानावरण रूप से जो कर्म, प्रकृति जिन कर्म आए हुए कर्मों में, वैसे तो परमाणु रूप तो होंगे नहीं, वो क्या होते हैं, अभी आए 50 से 55 नंबर की गाथा में क्या क्या थे वे, हाँ, स्पर्धक, स्पर्धक थे, और वर्ग, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक। तो वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक रूप जो हो चुके हैं, तो समय प्रबद्ध एक समय में बंधने वाले जो स्पर्धक आए, उनमें से जो ज्ञानावरण रूप से हुए, वे जो ज्ञानावरण रूप से हुए हैं, वे ज्ञान पर आवरण डालते हैं ना, ज्ञान गुण पर आवरण डालते हैं ना। तो जैसे उनका प्रकृति में विभाजन हो गया, वह प्रकृतियाँ ढूंढने लगी ज्ञान कहाँ है, क्योंकि उनको ज्ञान पर आवरण डालना था ना। ज्ञान पर जाकर के आवरण डालने के लिए कोशिश कर, माने ज्ञान पर जाकर के उनने आवरण डाला। दर्शनावर्णी ने क्या किया, दर्शन पर जाकर के आवरण डाला। तो ऐसा ज्ञान यहाँ, दर्शन यहाँ, ऐसे होंगे ना अलग अलग, वहाँ जाकर के अलग अलग उसमें उनने आवरण डाला होगा। कहाँ डाला, क्या किया, वे तो वो प्रदेश बंद की बात की ना, जहाँ तत्वार सूत्र में, वो जैसे अनंतानंत आते हैं और असंख्यात प्रदेशों में, पूरे प्रदेशों में एक मेक हो जाते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों पर आकर के अनंत परमाणु एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसमें से ज्ञानावर्णी ज्ञान पर चला गया, दर्शनावर्णी दर्शन पर चला गया, तो ऐसा होता ही नहीं। कहाँ गए वे, आत्मा पर। तो आत्मा पर चले गए, फिर वो ज्ञानावर्णी ज्ञान को ही कैसे बाधित करेगा, फिर ज्ञान पर पड़ा होगा तो ज्ञान को बाधित करेगा। वो पूरी आत्मा पर ही है। वो आत्मा जानने रूप से जब परिणमित होने लगेगा, वो जानने की शक्ति होगी, उसे वह बाधित करेगा। आत्मा की जानने की शक्ति को, वो आत्मा की जानने की जो शक्ति, वो उसी का नाम ज्ञान है, इसलिए उसने ज्ञान को बाधित किया। देखने की शक्ति, उसका नाम दर्शन है, उसको दर्शनावर्णी ने बाधित कर दिया। लीनता, रमनता, स्वरूप रमनता, सामर्थ्य, वो उसको वो चारित्र था, उसे मोहनी, उसने चारित्र मोहनी ने बाधित किया। माने वे पूरी आत्मा को ही बाधित करते हैं, लेकिन आत्मा के तत्संबंधी विशेषता को बाधित करते हैं, इसलिए अलग अलग उनको कहा गया। उनमें कार्य अलग अलग है, लेकिन आत्मा को बाधित कर रहे हैं, आत्मा की उस प्रकार की विशेषता को बाधित कर रहे हैं। तो वैसी विशेषता आत्मा में पड़ी हैं। माने उधर से भी हम कह सकते हैं कि इसका मतलब आत्मा में ऐसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसे भिन्न भिन्न गुण नहीं पड़े हैं, वो विशेषताएं हैं, वो उन्हीं को गुण कहा गया है। जो 80 नंबर की गाथा है समय प्रवचन सार की, जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, वे अपनी आत्मा को जानते हैं। वहाँ द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या क्या की है, शब्द किसको ध्यान में है? अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेष सो गुण, और चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ सो पर्याय, है ना।
अन्वय के व्यतिरेक सो पर्याय। तो वो अन्वय सो द्रव्य, तो सब में जानता है, देखता है, आचरण करता है, इस सब में वही ये अन्वय वही का वही है, वही जानने वाला, वही देखने वाला, वही आचरण करने वाला है। ये अन्वय रूप तो द्रव्य है, लेकिन उसके जो ये विशेष है वो जानता है ना, जानने रूप परिणमित होता है ना, ये अलग विशेष हो गया। देखता है ना, ये अलग विशेष हो गया। आचरण करता है ना, ये अलग विशेष हो गया। तब ये गुण कहलाए। उसी के अन्वय के विशेषण है वे गुण, उनकी विशेषता, और फिर उसके व्यतिरेक, फिर उसके भिन्न भिन्नता करेंगे तो पर्याय कहलाएंगी। माने इस अपेक्षा से वो अभेद एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में भी घटित कर दिया ना, उसी प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों के कारण आत्मा को भी ज्ञान दर्शन चारित्र कहा जाए, पर इस कारण आत्मा 3 प्रकार का तो नहीं हो जाता, आत्मा एक प्रकार का ही रहता है, एक ही रहता है। ये टीका जो अमृतचंद्र आचार्य की है ये अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए अब इसके आगे चलते हैं। टीका वाला पैराग्राफ छोड़ करके नीचे, लोक में कर्मोदय से होने वाले रागादि भावों को आत्मा की अशुद्धि मानी जाती है। राग उत्पन्न हुआ, विकार उत्पन्न हो गया तो आत्मा अशुद्ध हो गया, तभी अशुद्ध कहा जाता है। व्यवहार ने की प्ररूपणा से जिनवानी में भी इस प्रकार का प्ररूपण प्राप्त होता है। रागादि विकारी भाव से हुआ तो विभाव अशुद्धता आ गई, पर यहाँ तो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद को भी अशुद्धि कहा जा रहा है। तब फिर रागादि रूप अशुद्धि की क्या बात करे। माने दर्शन ज्ञान भेद चारित्र के भेद विकल्प खड़ा कर रहा होगा कोई, उसको यहाँ अशुद्ध कह रहे हैं। तो जो स्वच्छंद हो करके धन संपत्ति में राग कर रहा होगा, स्त्री पुत्रादि में राग कर रहा होगा, 5 इंद्रिय विषयों में राग कर रहा होगा, वो कितना अशुद्ध होगा, उसे महाअशुद्ध कहा गया है। इसमें नियम सार में तो स्वद्रव्य का विचार, स्वद्रव्य संबंधी विचार, उसको भी परद्रव्य कहा है, उसको भी परभाव कहा है, स्वद्रव्य संबंधी। माने जब तक स्वद्रव्य के भी भेदात्मक विचार चल रहा है तब तक वो भी पर की कोटि में चला जाता है, वो भी स्व की कोटि में नहीं आएगा। माने रागादि रूप अशुद्धि, भेद करना मात्र जहाँ अशुद्धता होगी, वो रागादि रूप अशुद्धि तो बहुत दूर की बात है। तात्पर्य यह है कि जब दृष्टि के विषय में विकल्प उत्पादक होने से गुण भेद को भी शामिल नहीं किया जाता है, तो रागादि रूप प्रमत्त पर्यायों को शामिल करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अप्रमत्त की बात क्यों नहीं की? क्योंकि अप्रमत्त को थोड़ा अच्छा मानते हैं ना, वो तो शुद्ध मानते हैं, इसलिए अप्रमत्त नहीं कहा। लेकिन नीचे रागादि रूप जो प्रमत्तता है, राग मत करो, द्वेष मत करो, ये कहा जाता है। तो क्या करो? राग द्वेष नहीं करो तो क्या करो? आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का मनन करो। यहाँ कह रहे कि आत्मा का चिंतन मनन भी मत करो, तो क्या करो? आत्मा का अनुभव करो। तो कैसे अनुभव करे? ये पूर्व भूमिका में ये विकल्प आएंगे, लेकिन इन विकल्पों से परे जाकर के उसका अनुभव करना है। नयों की उपयोगिता में एक बात लिखी है। नयों की क्या उपयोगिता है? माने आत्मा नयातीत है, नए पक्षातीत। वो नए पक्षातीत होना है, इसलिए नयों का प्रयोग करना है। माने होना नए पक्षातीत है, लेकिन नए पक्षातीत होने के लिए नयों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये क्यों? स्वभाव से नए पक्षातीत है, लेकिन नयों के प्रयोग के बिना नए पक्षातीत नहीं हो सकता। माने है नए पक्षातीत, लेकिन वह स्वभाव से तो नए पक्षातीत है, लेकिन पर्याय में नए पक्षातीत उसे होना हो तो नयों का उपयोग करना पड़ेगा। तो क्यों करना पड़ेगा नयों का उपयोग?
केवल वो विपरीत मान के रखा है, विपरीत अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके रखी है। वो जो मिथ्या कल्पनाएं हैं, असत कल्पना, वह असत कल्पना को दूर करने के लिए ये सत कल्पना, ये नए हैं श्रुत ज्ञान के विकल्प, ये सम्यक वाले जो है ये सत कल्पनाएं लानी पड़ेगी। और जब ये सत कल्पनाएं आएंगी तो असत कल्पनाएं जाएंगी। मैं देह हूँ, मैं राग हूँ इत्यादि जो असत कल्पनाएं चल रही थी, जब वहाँ लाएंगे कि नहीं मैं ज्ञान हूँ, दर्शन हूँ, चारित्र हूँ, ये सत कल्पनाएं आएंगी तो जाएंगी। फिर तो कल्पनाएं हुई तो फिर नए के पक्षी तो खड़े हुए, लेकिन धीरे धीरे इन कल्पनाओं से रहित तो होकर के फिर पक्षातीत हो जाएगा। विकल्पातीत होने के लिए, निर्विकल्प होने के लिए विकल्प करना पड़ेगा। लेकिन वो विकल्प कौन कैसे होंगे? वो अभेद अखंड आत्मा से संबंधित होंगे, वो अभेद पने के विकल्प होंगे, और अभेद पने संबंधी विकल्प चलते 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 निर्विकल्प हो जाएगा। अभी वो जो विकल्प उत्पन्न करने वाले विकल्प चल रहे होंगे तो निर्विकल्प होगा कैसे? तो निर्विकल्पता की तरफ आने वाले विकल्प होंगे, धीरे 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 फिर निर्विकल्प होगा। तात्पर्य यह है कि जब दृष्टि के विषय में विकल्प उत्पादक होने से गुण भेद को भी शामिल नहीं किया जाता है, तो रागादि रूप प्रमत्त पर्यायों को शामिल करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यद्यपि आत्मा तो अनंत गुणों का अधिष्ठाता एक धर्मी है, सहभावी पर्याय है नाम जिनका, ऐसे अनंत गुणों का अखंड पिंड है। क्या शब्द का प्रयोग किया? सहभावी पर्याय है नाम जिनका, ऐसे अनंत गुणों का अखंड पिंड है। माने गुणों का नाम क्या है? सहभावी पर्याय। सहभावी पर्याय कहा जाता है। पर्याय दो तरह की, सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय। तो उसमें संक्षेप में ऐसा कहते हैं, सहवर्तिनो गुणाः क्रमवर्तिनः पर्याया। तो व्यतिरेक है, सहवर्ती व्यतिरेक गुण है और क्रमवर्ती व्यतिरेक है वो पर्याय है, इसलिए सहभावी पर्याय। तो गुणों को पर्याय क्यों कहा? गुणों को पर्याय क्यों कहा? पर्याय तो होती है ना अलग, गुणों को पर्याय क्यों कहा जाता है? सुबह चर्चा की थी ना, पर्यायार्थिक नए का विषय होने के कारण से उन्हें पर्याय कहा जाता है। वो अब कल सुबह फिर पढ़ेंगे अपन उसे। यद्यपि आत्मा तो अनंत गुणों का अधिष्ठाता एक धर्मी है। अधिष्ठाता, कहीं और शब्द आया? अधिष्ठाता तीसरी गाथा में आया है, अधिष्ठाता शब्द है। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता माने अपने अपने अनंत गुणों का स्पर्श तो करता है, पर का स्पर्श नहीं करता। वो अधिष्ठा, बाद में देखना वहाँ पर अधिष्ठाता का अर्थ करते अधिकार पूर्वक उसमें रहने वाला, क्योंकि उसके अपने हैं ना अनंत गुण, इसलिए उनमें रहता है। एक धर्मी है, सहभावी पर्याय है नाम जिनका, ऐसे गुणों का अखंड पिंड है। क्योंकि धर्म और धर्मी में, गुण और गुणी में स्वभाव से भी अभेद होता है। जब स्वभाव से अभेद है फिर भेद क्यों कर रहे हो? तथापि जो लोग उस अभेद अखंड धर्मी आत्मा को समझते नहीं हैं, उन्हें समझाने के लिए आचार्य देव धर्मों और गुणों के भेद करके समझाते हैं। पर धर्मों के माध्यम से समझाते तो एक धर्मी को ही है, गुणों के माध्यम से भी समझाते तो एक गुणी को ही है। समझाने की इस प्रक्रिया का नाम ही व्यवहार है। यानी वो भेद करके भी समझाना अभेद को ही है, और इससे समझ लेना व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। ऐसा भेद करके अभेद आत्मा को समझाते हैं, गुणों के माध्यम से द्रव्य को समझाते हैं, इसका मतलब व्यवहार व निश्चय का प्रतिपादक है। उन्हें समझाने के लिए आचार्य देव धर्म और गुणों के भेद करके समझाते हैं, पर धर्मों के माध्यम से समझाते तो एक धर्मी को ही है, गुणों के माध्यम से भी समझाते तो एक गुणी को ही है। समझाने की इस प्रक्रिया का नाम ही व्यवहार है। पर जब अभेद अखंड आत्मा का अनुभव करते हैं तो एकमात्र शुद्ध ज्ञायक भाव ही अनुभव में आता है।
ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद दिखाई नहीं देता। हम सबको जैसे मैं मनुष्य हूँ ऐसा अनुभव होता ही है ना, मैं मनुष्य हूँ, ऐसे तो विकल्प भी नहीं करना पड़ता है। कभी किसी को सपने में भी ऐसा लगा होगा कि मैं गधा हूँ, लगा होगा कभी? सपने में भी नहीं लगा ना कभी भी। वो वहाँ सपना भी आएगा ना, आपको आएगा तो ये कहीं गद्दी पर प्रवचन करते हुए आएगा, कहीं विधान करते हुए आएगा, कहीं भाषण देते हुए आएगा। वो मनुष्य के अनुसार जो काम करने वाले हैं वो आएंगे। वो मनुष्य जैसे ये विकल्प मैं मनुष्य हूँ ऐसे आएंगे ना। तो कभी ऐसा विकल्प आता है कि मैं मनुष्य, क्यों मनुष्य हूँ? क्योंकि मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, ऐसा कभी विकल्प आता है? ये सब है ना। और कितनी उंगलियां हैं? 24 कितनी? हाँ, आ जाए ना किसी के एक परिवार के हैं, सब के 6 12 24 उंगलियां हाथ पैर की मिलाकर हर एक की। हमें कभी ऐसा विकल्प आता है कि नहीं वो 5 उंगलियां हाथ की और 5 पैर की, ऐसे 10 उंगलियां हैं बस, ऐसा कभी विकल्प आता है? ये कोई विकल्प नहीं आता। फिर भी आपसे पूछा जाए क्यों मनुष्य क्यों हो आप? गधे क्यों नहीं हो? पशु क्यों नहीं हो? ये क्यों? मेरे 2 ही पैर है ना, 4 पैर थोड़ी हैं। 4 पैर नहीं, 2 ही पैर है ना, 2 पैर 2 हाथ, देखो ना मनुष्य हो ना। तो ये कहलाएगा ना मनुष्य। वो वहाँ समझाना पड़े मनुष्यपना तो ये समझाया जाएगा। लेकिन मैं मनुष्य ऐसा जब अनुभवन चल ही रहा है तो उस अनुभवन में ये कोई भेद, हाथ पैर आँख नाक कान कुछ विकल्प में नहीं आते हैं कोई भी प्रकार से। ऐसा कह रहे कि एक अभेद अखंड आत्मा का जब अनुभव होगा उस समय क्या अनुभव में आता है? ये अनुभव करते हैं तो एकमात्र शुद्ध ज्ञायक भाव ही अनुभव में आता है। ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद दिखाई नहीं देता है। तो फिर आप मनुष्य समझते हो, आपको बिल्कुल ख्याल नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं है, तो फिर आपके हाथ पैर गायब हो जाते होंगे ना, रहते ही नहीं होंगे, क्योंकि आप तो जान ही नहीं रहेगा हाथ पैर भी होते हैं हमारे, आँख नाक कान भी होते हैं। ये एक मनुष्यपने से, इसलिए सब उसमें अपने आप शामिल हो गया, हैं सभी, लेकिन उसके अलग अलग जैसे विकल्प नहीं आते हैं। तात्पर्य यह है कि अनुभव में ज्ञान दर्शन चारित्र भिन्न भिन्न दिखाई नहीं देते, एक त्रिकाली ध्रुव नित्य अभेद अखंड भगवान आत्मा ही दिखाई देता है। ये भी दिखाई देता है क्या? ऐसा भी विकल्प आता होगा, मैं अभेद हूँ, अखंड हूँ, नित्य हूँ, त्रिकाल ध्रुव। ये ज्ञायक भाव शब्द भी दे रहे पुनः पुनः, एक शुद्ध ज्ञायक भाव, ऐसा ज्ञायक भाव ऐसा भी आता होगा। ये कुछ नहीं तो कैसा आता होगा? इसलिए तो कहा छठी गाथा में, ज्ञात वह तो वही है, वो जैसा अनुभव में आ रहा है वो वैसा है। इसीलिए वो 17-18वीं गाथा में कहना पड़ा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, जैसा अनुभव में आता है बिल्कुल बस वैसा है। कोई एक ऐसा वो सूत्र आता है ना, कोई कहता है, कोई कहता है नहीं है और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र है, व्यवहार नहीं कह रहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र है, निश्चय नहीं कह रहा है ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। तो है क्या फिर? बस वे है और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। तो क्या है? बस वो अनुभव, वो उन भेदों से समझना, अभेद अखंड आत्मा को जानना, जानने के बाद वो शुद्ध नए का विषय ना, त्रिकाल ध्रुव, जो कुछ विशेषणों से जैसा हम समझ सकते हैं, जैसा सिमट करके अपने स्वरूप के पास आ सकते हैं, उनसे समझना और उन शब्दों का भी
विकल्प, शब्दों का तो छोड़ो, वचनात्मक है, चिंतनात्मक विकल्प भी जहाँ शांत हो जाएगा, बस एक स्वरूप रहेगा। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, वो मन के विकल्प भी, ये इस संबंधी भी जो विकल्प है, अंतिम ये वाक्य था ना, एक त्रिकाली ध्रुव नित्य अभेद अखंड भगवान आत्मा दिखाई देता है, तो वहाँ ये शब्द भी नहीं होते, इन शब्दों का विकल्प भी नहीं होता है कि त्रिकाली ध्रुव है, नित्य अभेद है, अखंड है, एक है, ये विकल्प भी वहाँ नहीं देते हैं। अनुभव में जो एक अभेद अखंड नित्य ज्ञायक भाव दिखाई देता है वही दृष्टि का विषय है, उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसी में अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है, एकमात्र वही ध्यान का ध्येय है। अधिक क्या कहे, मुक्ति के मार्ग का मूल आधार वही ज्ञायक भाव रूप भगवान आत्मा है। अभी तो यहाँ 6वीं 7वीं गाथा में चर्चा कर रहे हैं, पूरे समय सार में उसी एक भगवान आत्मा की ही चर्चा है, और चूँकि हमारा सारा मोक्ष मार्ग सब कुछ उसी पर आधारित है। वह भगवान आत्मा अन्य कोई नहीं, स्वयं मैं ही हूँ, ऐसी दृढ़ आस्था, स्वानुभव पूर्वक दृढ़ प्रतीति, तीव्र रुचि ही वास्तविक धर्म है, सच्चा मुक्ति का मार्ग है। बाकी जितने धर्म कहे जाते हैं वे सब व्यवहार, वे सब उपचार है, ये वास्तविक बस यही है। एक होय तृण काल मां परमारथनो पंथ, प्रेरे जे परमार्थ ने ते व्यवहार समंत, ये परमार्थ है, वो एक है, इसमें दोपना है ही नहीं कहीं भी। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा। ये मोक्ष मार्ग, यही मोक्ष मार्ग है, अलग अलग नहीं है। कैसे? क्योंकि जितने अरहंत और सिद्ध हुए हैं, वह अरहंत सिद्ध भगवान जो भी अरहंत सिद्ध बने हैं, उस समय उनकी मुद्रा कैसी थी, किस मुद्रा से अरहंत सिद्ध बने हैं। यदि आप खड़गासन से बने हैं, पद्मासन से बने हुए हैं, लेकिन खड़गासन पद्मासन तो ये तो आसन की बात हुई, लेकिन वो जो मुद्रा है वो ध्यानस्थ मुद्रा है, वो ध्यान माने सभी ध्यान करते करते अरहंत और सिद्ध बने हैं। और किसका ध्यान करते हुए? वो आत्मा का, अपनी आत्मा का। किस रूप में? कि इस रूप में। इसलिए सब जो कोई हुए हैं वो यही, इसलिए यही एकमात्र मार्ग है, वास्तविक मार्ग तो यही है। अब बाकी फिर और ये पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, ये सब क्या है? ये प्रेरे जे परमार्थ ने, ये इसके सब सहायक है। उनको भी धर्म कहा जाता है, उनको भी कदाचित मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। मुमुक्षु मंडल क्या करता है? मुमुक्षु मंडल कि ये स्वाध्याय करता है, आत्मा की चर्चा करता है, तत्व चर्चा करता है, शिविर लगाता है, तो ये मुमुक्षु है, ये करने वाले मुमुक्षु है कि हाँ, क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए सब कर रहे हैं, तो वो उसको भी सबको ये कहा गया। ये सब सहायक कहा जा सकता है, ये सबको भी धर्म कहा जा सकता है, ये सब व्यवहार है, लेकिन वास्तविक बस सच्चा मुक्ति का मार्ग, इसलिए वास्तविक धर्म सच्चा मुक्ति का मार्ग यही है। इस ज्ञायक भाव में अपनापन स्थापित करना ही आत्मार्थी मोक्षु भाइयों का एकमात्र कर्तव्य है। परम शुद्ध निश्चय ने के विषयभूत, व्यवहारातीत, परम शुद्ध निज निरंजन नाथ ज्ञायक भाव का स्वरूप स्पष्ट करना ही समय सार का मूल प्रतिपाद्य है। जितने विशेषण बहुमान वाचक आ सकते थे दे दिए, और अपने चित्त में आ रहे हों उनको और विचार करना। ऐसा जो अपना आत्मा अत्यंत महिमावंत, ऐसा अपना आत्मा, वो उसका स्वरूप स्पष्ट करना इस समय सार का मूल प्रतिपाद्य है। और इसी शुद्ध ज्ञायक भाव का स्वरूप इन 6वीं 7वीं गाथाओं में बताया गया है। अतः ये गाथाएं समय सार की आधारभूत गाथाएं हैं। और समझ लो इसी का विस्तार
पूरे ग्रंथ में आगे किया गया है। अब जो विशेष चर्चा और इस संदर्भ में आई है उसकी चर्चा अपन सुबह पढ़ेंगे, इसलिए आप भी बराबर इसे ध्यान से पढ़ करके आवे। इस रविवार दिनांक 27/11/2016 को जो काव्य पाठ कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें आप सभी लोग अपने विषय 25 तारीख तक जमा करा ही दें, लेकिन आपके लिए विषय कुछ बाहर लगा दिए गए हैं, लेकिन आपको कोई विषय की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने मन से भी विषय चुन सकते हैं, केवल हिंट के लिए वो विषय लगाए गए हैं। आप अपनी भावनाओं को